गौ माता की सेवा के लिए भगवान गोवर्धन से ब्रज वृंदावन पहुंचे। भगवान कृष्ण की बदकिस्मती, जननी और पालनहार दोनों माताओं के आंचल से दूध आता नहीं था। तो किसने दूध पिलाया फिर भगवान को? गौ माता ने। भगवान को जिसने पेट भरा है वही सबका पेट भर सकती है। जो भगवान का पेट भर नहीं सकते वो किसी का भी भर सकते हैं। हाँ, भगवान का एक पैर पूरी धरती पे नहीं आया। बामन भगवान का एक ही पैर में धरती खत्म, दूसरी धरती ब्रह्मांड खत्म, दूसरा पैर रखा। अब तो राजा बलि परेशान हो गया। अब जिनका पैर पूरी धरती पे नहीं आ रहा उनका पेट भरेगा कौन, कैसे? पर गौ माता ने भरा। इसीलिए प्रभु ने संकल्प किया है कि जिसने मुझे जीव दिया है, प्राण दिया है, उसके प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। इसलिए कृष्ण गोपाल बने और आज वृंदावन पहुंचे। गायों को पानी पीने का वृंदावन में नहीं बचा था, सारा पानी जहरीला हो गया। कहते हैं कि उसमें एक ऐसा नाग प्रवेश कर गया नदी यमुना में, जिसने पूरा पानी जहरीला कर दिया। आज भगवान नदियों की शुद्धि करने वृंदावन पधारे। मैं तो कहता हूँ कलयुग में जो भी नदियों की शुद्धि करेगा वो कृष्ण का ही रूप है। हम उसे कम नहीं मानेंगे कृष्ण भगवान से। नदियाँ शुद्ध हो गई तो इस देश को और लंबी आयु प्राप्त होगी। आपकी सबकी आयु बढ़ जाएगी, सबकी। नदियां पवित्र हो जाएंगी तो सबकी आयु बढ़ जाएगी। 118 130 वर्ष तक भी लोग भारत में आज भी जिंदा रहते हैं। ऐसे 10 गांव हैं। कहाँ है वो गांव? लद्दाख, लेह लद्दाख। पानी ऐसा है, पानी का कलर नीला है, नीला। ओरिजिनल पानी का कलर नीला होता है। इतने बरस औसतन आयु उन गांवों की है। आज भी ये प्रमाण पत्र है शुद्ध जल का। जो जल गंगा में बहता है उसी जल का टुकड़ा है वो जल, जिसे पी करके लोग 150 साल आज भी जी रहे हैं भारत की धरती पर, लेह लद्दाख में। और वही गंगा हमारे हरिद्वार से बहती काशी जा रही है, वही बनारस होते हुए इलाहाबाद जा रही है। वहां के लोग पी पी के मर रहे हैं। क्यों? समझ गए होंगे आप। समझ गए। हरिद्वार के घाट पे जो पुण्य कमाने जाते हैं वो थैले में से ब्रश निकाल के पहले दांत खूब साफ करते हैं। अच्छा, कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं घाट पे बैठ के एरिन ने ऐसी रगड़े कि सबरे गोबरे छुड़ाए दें। गोबरे घर के सबरे मैले वहीं छुड़ावे घाट पे बैठ के, हट के एड़ियां रगड़ रही हैं। अब बताओ गंगा मैया इनके पाप धोवेगी? मुझे तो नहीं लग रहा धोएगी। हाँ, गंगा में प्रवेश होने से पहले वहां बैठ के ध्यान करो, गंगा मैया की इजाजत लो और आचमन करो, प्रणाम करो और सीधे आंख बंद करके उतरो और जा करके एक डुबकी लगा करके बाहर आओ। इतना ही काम है नदी स्नान का, तो ही फल मिलेगा। ओए लपक नहा रहे हैं, मल के नहा रहे हैं, रगड़ के नहा रहे हैं, और बाद में वो कपड़े जो उतार दिए उनको वहीं घाट पे पछाट के धो रहे हैं। बोलो भाई साहब, क्या करें क्या न करें, बड़ी समस्या है। बिना कहे हमसे रहा जाता नहीं है। अच्छा, ना भी समझाएं तो भी तो पाप ही लगेगा ना। नदियों में नहाने से पाप धुलता है, हाँ धुलता है, पर किसका धुलेगा ये तो बताओ। जो नदी का सम्मान करेगा उसका धुलेगा। और तुम तो मन मर्जी हैं। अच्छा जी, केवट होता ना, केवट, इसलिए अमीर नहीं हो पा रहा केवट है। एक बार नाव इधर से उधर ले जाता है 1000 रुपये कमा लेता है, और 100 बार ले जाता है सुबह से शाम तक। कितना हो गया? पर वही झोपड़िया। कारण खकार आ जाए तो यमुना में थूके बगैर मानता, बस यही समझ लो। गुटखा का मुंह भर जाए तो पिचकारी मारे बगैर मानता, समझ लो आप। ये कर्म तो फिर आपका बंगला कभी तैयार होने वाला नहीं है। और एक केवट वो
जिसने राम सीता लक्ष्मण को पार कर दिया, प्रभु ने उसी दिन पूरा उसका उद्धार। एक वो केवट जिसमें गुटखा तमाकू का व्यसन नहीं था, उसमें एक ही व्यसन था। कौन सा व्यसन? मेरे राम आएंगे, ये व्यसन था उसमें। यमुना में प्रभु प्रवेश हो गए, पाताल चले गए महाराज। कितने साल के? 9 साल के भगवान पाताल चले गए। बताओ 9 साल के कैसे तैरना आया होगा, ईश्वर की लीला ही अद्भुत है महाराज। पाताल में उतर गए, नाग को खोज लिया भगवान ने, गेंद के बहाने गए पाताल में, गेंद ढूंढते ढूंढते बहाने से, क्योंकि बलराम जाने नहीं दे रहे थे वैसे, तो भगवान ने चालाकी से गेंद ही फेंक दी। अब श्रीदामा रोने लग गया गेंद के लिए, तो भगवान ने बलराम को समझाया, भैया तुम जानते हो ना, मित्र का एक भी नया पैसा कभी छल से खत्म नहीं करना चाहिए। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। बलराम भैया, श्रीदामा के पास यही संपत्ति है, ये गेंद, और ये खो गई तो ये रोएगा, और मेरे ऊपर मैं मित्र है और ये मेरे भरोसे आया है, और इसकी संपत्ति को खो दूं तो ठीक नहीं है, मैं लाके दूंगा भाई, मेरे को कपटी नहीं होना। भगवान गेंद का बहाना बना के नीचे उतर गए। वहाँ क्या हो रहा था पता है आपको? वहाँ हो रहा था कि वो दुष्ट जो नाग था, उसकी पत्नियां भगवान श्री हरि की बड़ी भक्तानी थी, जप रही थी माला हरि की। भगवान पहले भक्तानियों के पास गए, उनसे मिले, उनको आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती का। इससे पक्का हो गया कि अब भगवान इसको मारने वाले नहीं हैं। इसीलिए महिलाओं के साथ में सही बर्ताव करो। महिलाएं झूठा मूठा भी ये व्रत करती हैं कि नहीं, उसका बड़ा फल पति को मिल सकता है। दुष्ट पति को भी भगवान से बचा लिया महिलाओं ने, काल से। भगवान आए, गेंद पकड़ी, उसने फुसकार मारी, भगवान को नीला कर दिया। प्रभु ने समझ लिया, अरे इसने तो मेरा ही रूप बिगाड़ दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। भगवान ने नाथ लिया उसे उंगली से, उसके नाक में उंगली फंसा दी भगवान ने। और आप समझ गए होंगे, नाक पकड़ने से तो बड़े बड़े दवा पी समझ गए होंगे। अच्छा, तकिया लगा दिया जाए नाक पे, तकिया, तो फिर बताओ क्या होएगा तकिया के नीचे वाले को? हाँ, बस मौत का सबसे सरल साधन यही है। ये 2 दरवाजे कैसे भी बंद रख दो, 1.5 मिनट के लिए काम खेल तमाम समझो। वही किया भगवान ने, नाक पकड़ ली, अब पिलपिलावे, तड़फड़ावे, माफ कर दो माफ कर दो माफ। भगवान ने कहा माफ तो पहले ही कर चुके तेरी पत्नियों को आशीर्वाद देके, पर तेरे जैसे निकम्मी बुद्धि के लोगों को इस जगह रहने का अधिकार नहीं है, चल भाग यहां से। प्रभु ने बांसुरी निकाली और अपने अमृत भरे चरणों से उसके सर पे चढ़ गए। बांसुरी बजाते प्रभु आगे आए, मुझे धरती पर छोड़ना और तू मद्राचल पर्वत पर परिवार को लेके चले जाना, जहाँ कोई भी पानी पीने वाला जानवर कभी नहीं आता है, वहाँ निवास करना। कालिया नाग भगवान को लेकर पृथ्वी पर आया, उसके ऊपर प्रभु नट बन करके अंगूठे पर खड़े होकर नाच रहे थे महाराज। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। जैसे ही प्रभु को वृंदावन के संतों ने देखा, जय जयकार करने लग गए, बोलिए श्री नटवर भगवान की जय हो। हाथों हाथों पर उठा लिया बालक को संतों ने, कहा यह बालक नहीं हो सकता। इस नाग को बस में करने की केवल 2 ही शक्ति हैं, एक शक्ति का नाम शंकर है और दूसरी का नाम विष्णु है। ये कौन है? ये विष्णु है, विष्णु। पहचान लिया संतों ने। और आप जानते हैं, संत हो या विद्वान ब्राह्मण हो,
वो जिस पे उंगली रख देते हैं लोग उसी को ही भगवान मानना शुरू कर देते हैं। आपने देखो ना, पीरी मट्टी को डेरा, पीरी मट्टी के डेले पुजवा दे पंडित, गणेश बना के डेल पे यूं धागो लपेट के थारी में धर दे और गणेश बना दे, बता दे यजमान को कि ये गणेश है, चावल छोड़ो, गणेश की स्थापना करो। हाँ, क्यों? कण कण में समाया है, इसीलिए मिट्टी के ढेले में भी है। मान्यता को मान लेना चाहिए, चाहे वो अंधविश्वास ही है, पर उसमें भी परमात्मा का वास है। वो गणेश तो नहीं है, पर गणेश का वास है, सर्वत्र है, तो उसमें भी है। ऐसा मानकर कभी अंधश्रद्धा न समझ के श्रद्धा भाव से फूल चढ़ा दो, अर्पण कर दो, क्योंकि जड़ पे जड़ चढ़ाने से कोई भी धोखा होता, फूल भी जड़ और मिट्टी भी, वो तालमेल बैठ गया जड़ से जड़ का। अगर कर्म सही है तो फल मिलेगा, और सही नहीं है तो उसका दंड कभी मिलने वाला नहीं है, दंड कभी नहीं मिलेगा। भगवान को कंधों पर उठा लिया संतों ने महाराज, और जय जयकार करके वृंदावन की परिक्रमा करने लगे। भगवान को सिर पर उठाकर उनका बरगोड़ा उठा लिया, उन्हें बर बना लिया, भगवान को मुखिया बना दिया, ठाकुर बना दिया। कर्म के पीछे ही ठाकुर बनते हैं सब। आप कुछ ऐसा चरित्र कर दो कि सब आपको उठा ले, सब पूज ले।